गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक न्यायिका के पाठ संख्या 6 कविता पाठ जिसका शीर्षक है मेहंदी चिट्ठी। इस कविता के लेखक कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। इन्होंने इस कविता के माध्यम से मानव जाति को चिट्ठी की भांति कर्मशील बनने की और प्रेरित करने की प्रेरणा देने का प्रयास किया है। तो आइए इस कविता का सार या अर्थ जानने से पूर्व इस कविता पाठ का हम वाचन करते हैं, उसके बाद इसका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। कवि सुमित्रानंदन पंत अपने कविता के माध्यम से चिट्ठी के कर्म अर्थात उसकी मेहनत या उसकी मेहनत करने के प्रयासों को इस कविता पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। आइए हम जानते हैं, पहले इसका काव्य पाठ पढ़ते हैं। कवि कहते हैं कि चिट्ठी को देखो वह सरल विरल काली रेखा, तम के धागे सी जो हिलडुल चलती लघुपद, पल पल मिलजुल वह है पीपीली का पाती, देखो ना किस किस बाती, काम करती वह सतत, कण कण करके चुनती अविरत, गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरी से तनिक न डरती, दल के दल सेना सवारती, घर आंगन जनपद बुहारती, देखो वह वल्मीक शुगर, उनके भीतर है दुर्ग नगर, अद्भुत है उसकी निर्माण कला, कोई शिल्पी क्या करे भला, उसमें है सौंद दाम जनपद, आंगन गोरक्ष भंडार, अकत चिट्ठी है प्राणी सामाजिक, वह है श्रमजीवी, वह है सुनागरिक। ये था कविता पाठ का वाचन। इस कविता पाठ के अंतर्गत कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने कविता के माध्यम से चिट्ठी को बहुत ही मेहनती प्राणी के रूप में बताने का प्रयास किया है। चिट्ठी के लिए उन्होंने सुनागरिक, श्रमजीवी तथा अकथ शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें बताने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इस कविता पाठक के माध्यम से कवि हमें क्या प्रेरणा देना चाहते हैं। तो कवि कहते हैं इस कविता के माध्यम से कवि में बताना चाहता है कि हमें चिट्ठी की तरह जीवन निर्वाह करना चाहिए, यानी अपना जीवन और भरण पोषण करना चाहिए। और चिट्ठियाँ एक सामाजिक प्राणी हैं। जिस प्रकार से मानव मनुष्य जाति एक समाज में रहता है, उसी तरह यह भी एक समूह में रहती है, इसलिए इसको सामाजिक प्राणी कहा है। वे कहते हैं कि अथक या लगातार परिश्रम या मेहनत और एक समुदाय के प्रति बिल्कुल प्रतिबद्ध है, यानी अपने एक समूह में रहने की कार्य करती है। जिस प्रकार से मानव एक समूह में रहकर अपना सामाजिक कार्य निभाता है, उसी प्रकार चिट्ठी भी एक अपने समूह या दल के साथ रहकर अपने सामाजिक कार्यों को निभाती। तो आइए हम जानते हैं चिट्ठी के द्वारा किए गए कार्यों को किस प्रकार से किया जाता है, जो कवि हमें बताना चाहता है। कवि कहते हैं कि चिट्ठी को देखो, चिट्ठी मतलब छोटी सी जो कीड़े मकोड़े की तरह होती हैं, जो आम तरह से हमारे घरों के अंतर्गत बहुत पाई जाती है, जिसे हम आंट कहते हैं अंग्रेजी के अंतर्गत। ये उसी के लिए कहा गया है, उसी क्रम को लेकर कहा गया है, उसके कार्य को लेकर कहा गया है, उसकी मेहनत को लेकर कहा गया है। वे कहते हैं कि चिट्ठी को देखो वह सरल है, विरल है, काली है, रेखा है। विरल से तात्पर्य है बारीक। वे कहते हैं कि चिट्ठी को देखो कितनी सी बारीक है, कितनी छोटी है, और वह काली की रेखा के समान चलती है। यानी जब वह अपने ग्रुप या समूह में चलती है तो लाइन बना के कतार में चलती है, तो देखो एक काली सी रेखा के समान दिखलाई देती है। और वह कहते हैं कि तम के धागे सी, एक काले, तम माने काला कहा गया, जिससे कहा गया कि काले के धागे के समान हमें दिखलाई देती है और हिलडुल कर चलती रहती है। वे कहते हैं कि चलती है लघुपद, यानी उनके छोटे छोटे पैर, लघुपद से तात्पर्य है छोटे पैर, जिससे कहा गया कि उनके जो छोटे छोटे जो पैर हैं उनके माध्यम से चलती रहती है और पल पल में मिलजुल कर थोड़े थोड़े समय में मिलती जुलती है, कभी आगे कभी पीछे, इस प्रकार से वह कतार में होते हुए आगे बढ़ती जाती है। वह कहते हैं कि वह है पिपीलिका। पिपीलिका भी चिट्ठी का ही पर्याय शब्द है। चिट्ठी को कहा गया है कि वह है पिपीलिका की पाती,
कहते हैं कि वो देखिए वो एक चिड़ियों की कतार है, कैसे समूह में चलती हुई कतार है। फिर कहते हैं देखो ना किस है भांति, हमें कहा गया है कि आप देखिए वो किस प्रकार है, भांति से तत्व प्रकार या तरह। फिर कहते हैं काम करती है वो सतत, कहते हैं कि वो चींटी है वो बहुत ही लगातार काम करती रहती हैं, सतत करती रहती है, लगातार करती रहती है। फिर कहते हैं कि कण कण करके चुनती है अविरत, वो छोटे छोटे कणों को चुनती है और लगातार अपने कार्य को करती रहती है। आगे कहते हैं कि चींटी गाय चराती धूप खिलाती, वह गायों के साथ खेलती रहती हैं, या जब गाय घूमती रहती है तो वहाँ पर उसका चींटियों का विचरण बहुत सारे अपने समूह के साथ चलता रहता है। वह चराती भी रहती है, दाना खुद एकत्रित करती है और अपने बच्चों को भी खिलाती रहती है, इसलिए चराती शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर कहते हैं कि धूप खिलाती, धूप में भी खेलती खुलती रहती है और उधर घूमती और विचरण करती रहती है। वह कहती है कि बच्चों की निगरानी करती, चिट्टी देखो वो कितने कर्मशील है, वो अपना तो खुद का काम करती है, इसके साथ साथ जो अपने बच्चे हैं उन पर भी निगरानी करती है और उनके भी खान पान का पूरा ध्यान रखती है। लड़ती अरी से माने अपने दुश्मन से और तनिक न डरती, क्योंकि चिट्टी छोटा जानवर है, वो जानवर को खाने के लिए अनेक दूसरे उनसे बड़े जो जानवर हैं बहुत सारे आते हैं, लेकिन कहते हैं अरी से तात्पर्य दुश्मन, ये दुश्मन से बिल्कुल ही डरती है और अपने कार्य को निरंतर करती रहती है। उसीलिए कहा गया है कि वह अपने दुश्मन से लड़ती रहती है और अपने कार्य को बिना विराम दिए हुए वह कर्मशील बनते हुए कार्य करती रहती है। कहती है कि दल के दल सेना सवाती, चिट्टियों का जब समूह रहता है तो बहुत संख्या में एक साथ रहती हैं, इसलिए कहते हैं कि उनका दल मान सेना के रूप में बहुत बड़े समूह के रूप में रहती है और रहने के बाद में वहाँ पर अनेक प्रकार कार्यों को संवारती रहती है, बनाती रहती है। वे कहते हैं कि घर संवारती है, घर आंगन जनपद बुलाती, चिट्टियाँ अपने कर्मों को बनाने के लिए वे कहते हैं जहाँ भी वह रहती हैं वहाँ पर बढ़िया से वे अपने घर बनाती हैं और घर के अंदर आंगन भी बनाती हैं और उनके जाने के लिए अपना जो बील कह सकते हैं या उनका जो रास्ता है उसको भी बड़े सुंदर तरीके से बनाते हैं, जैसा कि हमने देखा है। और वे बड़े ही साफ सुथरे अपने मार्ग को रख सकते हैं, क्योंकि जहाँ से बच्चों को जाना होता है उस मार्ग को बड़ा ही साफ सुथरा रखते हैं। फिर आगे कहते हैं कि देखो वह वाल्मीकि है सुगर, मनुष्य से कहा गया है कि देखो वह चिट्टी का जो घर है जो दीमक बनाया हुआ है, दीमक आने के बाद देखिए वो बाहर एक तरह सा घर या गुंबद की तरह बन जाता है, तो उसको वाल्मीकि कहा गया है, जिन्हें हम दीमक भी कहते हैं। तो कहते हैं कि देखो वो वाल्मीकि है, वह एक दीमक की बात ही बना हुआ घर है उनका, बड़ा ही सुघर बना अच्छा सा घर बना हुआ है, उसके भीतर है दुर्गनगर, जहाँ जमीन के भूगर्भ के अंतर्गत जब चिट्टियों का एक घोंसला बनाया जाता है, उनका घर बनाया जाता है, तो उसके अंदर उस प्रकार से भांति से बनाया जाता है कि उसके अंदर सर्दी वर्षा गर्मी जो भी उनके प्राकृतिक आपते हैं उनसे किस प्रकार बचाव किया जाए, तो उनको बनाने के लिए वो अंदर बड़ी सुंदर तरीके से अपने घर को बनाते हैं। उसी को लेकर कहा गया है कि उनके घर के अंतर्गत बड़ा ही अच्छा सुंदर सा घर बनाया जाता है और उनका घर अंदर एक दुर्ग की भांति यानी किले की भांति बनाया जाता है। यानी उस किले में जिस प्रकार से रख रखाव के लिए अनाज के भंडार अलग होते हैं, रक्षा के अलग होते हैं या उनको रहने के लिए अलग होते हैं, धाम निवास कह सकते हैं, तो इस प्रकार से उन्हें अलग अलग कमरे बनाए जाते हैं। तो उसी प्रकार इसके अंतर्गत भी जो चिट्टियाँ हैं वो अपने घर के अंतर्गत या धाम के अंतर्गत वो अलग अलग तरह से सबको बनाते हैं। इसलिए कहते हैं उसके भीतर है दुर्गनगर, अद्भुत है उसकी निर्माण कला, अद्भुत है, अनोखी है कि जो भी चिट्टियों ने जो बनाए हैं वो उसकी निर्माण कलाएं बनाने की कलाएं बहुत अद्भुत यानी अनोखी हैं। कहते हैं कोई शिल्पी क्या करे भला, उनको देखिए कितना कर्मशील बताया गया है कि बहुत बड़ा कुशल जो कारीगर होगा उससे भी ये बहुत बढ़िया बना सकते हैं, यानी कितना भी बढ़िया कारीगर हो उसके मुकाबले में कार्य कर लेते हैं। इसलिए कहा है कोई शिल्पी क्या करे भला, मैंने शिल्पी भी इस पर क्या कर सकता है, उससे भी उन्होंने सुंदर बनावट के अंतर्गत अपने घर को बना रखे हैं। फिर कहते हैं उसमें है सौंद से दूधिया पत्थर, यानी अंदर छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं वाइट पत्थर जिनको अंदर रखते हैं और उनको बड़े ही सुंदर तरीके से अंदर बनाए जाते हैं उनके घर के अंतर्गत, जिससे क्या उनके अनाज को कोई दूसरा जानवर आकर उठाकर नहीं ले जा सके। तो इस तरह से पूरा का पूरा अंदर भवन का निर्माण किया जाता है। तो उनके अंदर छोटे छोटे काने और उनको दूधिया जो पत्थर हैं उनको सौंद कहा गया है कि उसमें सौंद धाम और जनपद कि उनके घर के अंदर दूधिया पत्थर के बहुत बढ़िया कलाकार के रूप में उनको बनाया गया है। उसके साथ में उनका जो धाम है उनका वास है, उस किले के अंतर्गत जो धाम है वास है उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है और उनके जाने के लिए उस धाम या वास में जाने के लिए बहुत ही बढ़िया जनपद या मार्ग बनाए हुए। उनके साथ साथ उसमें बहुत ही बढ़िया सा आंगन है, गोग्रह माने गेहूं का बड़ा सा भंडार है जो कहते हैं अकथ है,
यानी उनके जो द्वारा बनाए हुए सारे हैं वो बिल्कुल अवर्णीय, अकस्मात अवर्णीय, अद्भुत हैं, अनोखे हैं, यानी उनके मुकाबले दूसरा कोई बना ही नहीं सकता। तो देखिए इसी बात को लेकर अंत में कवि 2 पंक्तियों में चिट्ठी के लिए कहते हैं कि चिट्ठी एक है प्राणी है सामाजिक, जिस प्रकार से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी जो एक समाज में रहता है और समाज के सारे कार्यकलापों को निर्वाह करता है, उसी प्रकार चिट्ठी भी अपने एक समूह दल के साथ रहती है और सभी तरह के कार्यों का ध्यान रखती है, इसलिए उसको यहाँ पर सामाजिक प्राणी से उपमानित किया गया। वह कहते हैं कि जो चिट्ठी में बड़ी श्रमजीवी हैं, बड़ी मेहनती हैं, बड़े मेहनत के साथ कार्य करती हैं, वह कभी तनिक न थकती, अपने कर्म को जब ले लेती हैं तो लगातार बिना विश्राम किए हुए आगे बढ़ती रहती है, इसलिए इसको श्रमजीवी कहा गया है। और वह एक सुनागरिक है, जिस प्रकार से एक अच्छा नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है, उसी प्रकार चिट्ठी भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करती है। तो इस प्रकार से कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से हमें प्रेरित करने का प्रयास किया है, जिस प्रकार से चिट्ठी अपने निरंतर कर्म करती रहती है बिना किसी फल की इच्छा किए हुए, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने कर्म बिना विराम के करते रहना चाहिए, तभी जाके मनुष्य एक अच्छा सुनागरिक या कर्मशील बन सकता है। धन्यवाद।